ए का उच्चारण नियम। तो यहाँ पे हम ए का अ उच्चारण नियम हम लोग सीखेंगे कि जब ए किसी वर्ड में रहेगा तो इसका उच्चारण अ कब होगा। तो ये रूल पे चलता है सीवीसी। कौन सा रूल? सीवीसी। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा ये रूल। कौन सा रूल है? सीवीसी, यानी कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट। इसका सीवीसी का रूल्स का मतलब है कि सीवीसी, सी से कॉन्सोनेंट, वी से वोवेल, फिर सी से क्या होगा? कॉन्सोनेंट। यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में यदि ए आता है तो ए का अ उच्चारण होगा। जैसे यहां पे देखिए बी क्या है? सी है ना, सी मतलब कॉन्सोनेंट। और यहां पे देखिए टी भी क्या है? सी है, ये कॉन्सोनेंट है। और ए देखिए यहां पे क्या है? ए वोवेल है। ए की वोवेल है, 5 वोवेल है ना, ए ई आई ओ और यू, ये सभी जो है ना वोवेल है। ठीक है, तो देखिए यहां पे ये क्या है? सी वी सी रूल। तो दो कॉन्सोनेंट के बीच में बी और टी के बीच में ए आया है तो इस ए का अ उच्चारण होगा। जैसे आपने सीखा था अक्षरों का सही उच्चारण, देखिए यहाँ पे बी का यहाँ ब हो गया, ठीक है, और टी का ट हो गया। अब देखिए यहाँ पे ए का अ उच्चारण होगा तो इस ब के ऊपर अ की मात्रा लग जाएगा तो क्या होगा? बैट, BAT, बैट। एक चीज आपको हम बताना भूल गए हैं कि अंग्रेजी जितने भी इंग्लिश है, इंग्लिश बिना वोवेल का नहीं बनता है। जब तक कॉन्सोनेंट और वोवेल ये दोनों मिलता है तभी जो है ना कोई वर्ड्स बनता है। जैसे यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे अगर इसी में देख लीजिए ए ओ यू, ये क्या वोवेल है, तब इसमें दो कॉन्सोनेंट तब ये बना है अबाउट। यहाँ पे देखिए इसमें भी क्या है? वोवेल है। अगर हम वोवेल को निकाल देते हैं, अगर इस तरह से लिखेंगे जैसे बी जी, अगर इसमें कोई वोवेल नहीं है तो इसमें कोई भी वर्ड्स नहीं भी बनेगा, यानी वोवेल्स के बिना अंग्रेजी नहीं बन पाएगा। ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। चलिए यहां पे हम लोग देखते हैं क्या हो गया। BAT क्या पढ़ेंगे? इसको बैट पढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे CAT क्या पढ़ेंगे? इसको कैट पढ़ेंगे, कैट। ध्यान रखिएगा, कट या काट मत पढ़िएगा आप, ठीक है ना। रूल से CVC रूल, CVC रूल कॉन्सोनेंट वोवेल कॉन्सोनेंट, यानी दो कॉन्सोनेंट के बीच में वोवेल रहेगा तो ए का अ उच्चारण होगा। ये नियम है, पहला नियम हम लोग का है, ठीक है। कैट, HAT हैट, MAN क्या होगा? मैन, BAG बैग, यहां पे जी का ग उच्चारण होगा, ठीक है। FAN फैन, CAN कैन, JAM जैम, PAN पैन, CAP कैप। अब देखिए यहां पे SAD सैड, LAD लैड, TAP टैप, RAN रैन, MAP मैप। तो आप इस तरह से इसको ए का अ उच्चारण वाले वर्ड्स को पढ़िएगा, ठीक है ना। इसको फान या फन मत पढ़िएगा, फैन, कैन, जैम, पैन, कैप, ठीक है। सैड, लैड, टैप, रैन, मैप, ठीक है। लास्ट तक क्लास को देखते चलिएगा, भगाकर आप क्लास को मत देखिएगा, नहीं तो आप लास्ट में एग्जाम का जो है ना इसमें टेस्ट आप नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग का रूल से ए का अ उच्चारण। अब देखिए यहां पे इससे पहले हम लोग सीखेंगे ए का अ उच्चारण, लेकिन अब क्या है? ए का अब हम लोग अ उच्चारण यहां पे देखेंगे कि इसका रूल्स क्या है। देख लीजिए, देखिए आप पढ़ने बैठे हैं तो आप कॉपी और कलम जो है ना लेकर बैठेंगे और जो भी रूल्स हम बोल रहे हैं यहां पे लिखेंगे तो क्लास लंबा हो जाएगा। आपको खुद लिखना है अपने कॉपी में रूल्स को, ठीक है। तो ए का अ उच्चारण यहां पे हम लोग देखेंगे कि जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल रहता है, जब किसी वर्ड में ए के बाद डबल एल रहता है या सिंगल एल रहता है, जैसे ए डबल एल या ए एल रहता है, तो इसका क्या उच्चारण होता है? इस ए का अ उच्चारण होता है। जैसे यहां पे देख सकते हैं BALL, देखिए यहां पे ए के बाद यहां पे डबल एल आया है ना, तो इसलिए इस ए का अ उच्चारण होगा। तो देखिए यहां पे बी का क्या हो गया है? ब, और इस डबल एल का ल हो गया है, और इस डबल एल से पहले ए आया है यानी ए के बाद डबल एल लास्ट में है, तो क्या होगा? इस ए का अ उच्चारण हुआ है, तो इसका मात्रा लग गया है, अ का मात्रा यहां पे लग गया है, ठीक है ना। तो क्या हो गया है?
बॉल पढ़ेंगे, बॉल। अब इसमें का एक और रूल्स आप इधर देख रहे होंगे कि जब किसी वर्ड में W के बाद ए रहता है तब भी इसका क्या उच्चारण होता है, वाव, यानी औ उच्चारण होता है। यहां पे भी हम आपको बताएंगे इसका औ उच्चारण होता है, ठीक है ना। यहाँ पे वाव लिखा गया है तो औ उच्चारण होगा। सिंपल रूल पहले ये है, मेन रूल ये है कि ए के बाद जब डबल एल रहता है तो ए का औ उच्चारण होता है, या सिंगल एल रहे या डबल एल रहे, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे देखिए CALL, क्या पढ़ेंगे इसको, कॉल, कॉल पढ़ेंगे, इसको सॉल नहीं पढ़ेंगे। इस सी का दो उच्चारण होता है, स और क, तो यहाँ पे क उच्चारण हो रहा है, ठीक है। क्या पढ़ेंगे इसको, कॉल, TALL, क्या पढ़ेंगे इसको, टॉल, WALL, वॉल, क्या पढ़ेंगे इसको, वॉल पढ़ेंगे, FALL, फॉल। देखिए यहाँ पे W के बाद ए आया है ना, तो इसलिए इसके ए का भी औ उच्चारण हुआ है, ठीक है ना। MALL, मॉल, ठीक है। अब देखिए हम बोले हैं कि सिंगल एल, जैसे यहाँ पे TALK रहता है तो इसको क्या पढ़ेंगे आप, टॉल्क या टाल्क, क्या पढ़ते हैं आप, टाल्क पढ़ते होंगे या टॉल्क पढ़ते होंगे, तो ये बिल्कुल गलत है। इसका सही उच्चारण होता है टॉक। क्या होता है, टॉक, इसका सही उच्चारण होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे WALK, वॉल्क पढ़ते हैं इसको, वॉल्क, और इसको क्या हम लोग पढ़ते हैं, वाक पढ़ते हैं या वाल्क पढ़ते हैं। इसका सही उच्चारण होगा वॉल्क, वॉक, वॉक होगा, वॉक। इसलिए जब कोई शुद्ध इंग्लिश पढ़ता है तो हम लोग समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग बचपन से टेढ़ा मेढ़ा इंग्लिश हम लोग सीखते आ रहे हैं, गलत। लेकिन इसका सही उच्चारण हम लोग, यहाँ पे जो एल है ये एल साइलेंट रहता है, ठीक है ना। जब हम क्लास लेकर आएंगे साइलेंट वाला तो इसमें आपको पूरा हम क्लियर कर देंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ठीक है ना। तो क्या है, बॉल, कॉल, टॉल, वॉल, फॉल, मॉल। अब यहां पे देखिए इसी का रूल सेकंड में देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। ये फर्स्ट पार्ट है इसका, ए के बाद अगर एल रहता है या डबल एल रहता है तो क्या उच्चारण होगा, औ उच्चारण होगा ए का। अब यहां पे देखेंगे कि सेकंड, इसी का सेकंड में देखेंगे कि W के बाद अगर ए रहता है तो इस ए का, यानी W और ए का उच्चारण क्या होगा, वाव होगा, वाव, ठीक है ना। वाव मतलब इसमें भी क्या है कि W का वाव उच्चारण होता है ना, और इस ए का औ उच्चारण होगा, तो औ के जगह पे इसका मात्रा लग गया है यहाँ पे, तो वाव पढ़ेंगे इसको, वाव, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए WATER, आप इसको क्या पढ़ते हैं बचपन से या अभी आप सुनते आ रहे हैं, वाटर, वाटर, इसका सही उच्चारण होता है वाटर, वाटर पढ़ते हैं, वाटर। जब कोई अंग्रेजी सही बोलता है तो हम लोग उसको अंग्रेजी को समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि हम लोग सीखते आ रहे हैं वाटर, ठीक है। तो क्या होगा, वाटर, वाटर मतलब होता है पानी। WATCH, क्या पढ़ेंगे इसको, वॉच पढ़ेंगे, वॉच, वॉच मत पढ़िएगा, वॉच, यहाँ पे टी जो है ना साइलेंट रहता है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए W के बाद ए आया है ना, तो इस ए का औ उच्चारण हुआ है, वॉच, वॉच, हम लोग वॉच पढ़ते हैं, वॉच होता है, वॉच। WASH, वॉश, वॉश होता है, वॉश, वॉश का मतलब होता है धोना। WANT, वॉन्ट, क्या पढ़ेंगे इसको, वॉन्ट पढ़ेंगे, वॉन्ट, वॉन्ट मतलब चाहना। WALLET, वॉलेट, वॉलेट मतलब बटुआ। WANDER, वॉन्डर, वॉन्डर मतलब भटकना होता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है आप इस तरह से ए का औ उच्चारण वाले वर्ड्स को आप पढ़िएगा, ठीक है ना। इसको हम फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं, वाटर, वॉच, वॉश, वॉन्ट, वॉलेट, वॉन्डर, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे तरीके से पढ़ना सीख जाइएगा, ठीक है।